हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जेंडर टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश की थी। उसी के आगे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज। पहले तो हम अधिगम अक्षमता को समझेंगे, उसके बाद कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं उनको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो समझ लेते पहले अधिगम अक्षमता क्या। ध्यान समझिए, बहुत सिंपल सा चीज है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो अधिगम अक्षमता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम का मतलब सीखना, अक्षमता का मतलब डिसेबिलिटी, यानी कहीं ना कहीं किसी भी कोई बच्चा है उसको कोई चीज सीखने में या तो समस्या हो रही है या तो वो चीज पूरी तरीके से सीख नहीं पा रहा है। मीन दैट कि या तो उस चीज को सीखने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में चीजों को सीख रहा है, या तो बिल्कुल सीख ही नहीं पा रहा है। इस चीज को क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता। अब कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पठन वैकल्य। अब डिसलेक्सिया को समझ लेते हैं। देखिए, बेसिकली डिसलेक्सिया होता क्या है, एक प्रकार का पठन विकार है, यानी कि पढ़ने में समस्या होती है चीजों को, है ना, सीखने व पढ़ने में चीजों को समस्या होती है। अब बच्चे के साथ होता क्या है, सपोज दैट कोई बच्चा अल्फाबेट देख रहा है, तो जैसे ही वो अल्फाबेट एक सीक्वेंस में A to Z तक लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ही वो अल्फाबेट को देखेगा वैसे ही उसके अंदर चीजें माइंड में, जो उसका माइंड है वो चीजों को मिसमैच करना शुरू कर देता है, उसका सीक्वेंस चेंज कर देता है माइंड अपने मन से, उनका शेप एंड साइज चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। मीन दैट, समझिए, अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें, इधर देखिए, अगर हम सिंपल सा एग्जाम्पल लें एप्पल। अब देखिए, एक सामान्य बच्चे से अगर हम पूछेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है तो बता देगा APPLE। लेकिन एक ऐसे बच्चे से पूछेंगे जो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से पीड़ित है, तो जैसे ही वो एप्पल को देखेगा, इस वर्ड को देखेगा, वैसे ही उसके माइंड में ALPEP इस तरह की बहुत सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। अल्फाबेट जो ये लेटर है अपना प्लेस चेंज करना शुरू कर देंगे। जैसे धागा उलझा हुआ होता है वैसे उनकी मस्तिष्क में, माइंड में चीजें उलझना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा उनके मस्तिष्क में दिक्कत होने लगती है और वो बच्चा क्या करता है, हेड डाउन करके बैठ जाता है। हेड डाउन इसलिए करके बैठ जाता है क्योंकि उसका सर बहुत भारी लगने लगता है और वो न्यूट्रल होने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर उसको पढ़ने की चीजें ना दिखाई जाए, यानी कि उसका जो ध्यान है उस तरफ ना जाए जहां उसे कुछ पढ़ना है, इस चीज को अगर साइडलाइन कर दें तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करता है। मीन दैट, चाहे खेलना कूदना हुआ या किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज हुई घर में या बाहर, तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो रिएक्ट करेगा। जहां उसके सामने पढ़ने की चीजें आएंगी वैसे ही उसके सामने समस्या शुरू हो जाएगी। अगर हम एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करें, देखिए इसको, एक नॉर्मल बच्चा अगर अल्फाबेट को देख रहा है ना, तो वो इस तरीके से देखेगा, उसका माइंड इस तरीके से रीड करेगा। और जैसे एक डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चा है, लिखा हुआ है सेम, इसी चीज को ये माइंड इस तरीके से रीड कर रहा है। ठीक है, चीजें हौच पौच हो जाती हैं। आप खुद ही बताइए, जब सीक्वेंस ही नहीं सही रहेगा, शेप एंड साइज ही नहीं उसको समझ में आएगा, तो चीजों को कैसे रीड आउट कर सकेगा, कैसे उन चीजों को समझ सकेगा, है ना। तो ये सारी समस्या होती है डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से जो बच्चे पीड़ित होते हैं। अब एक्चुअल में ये होता क्या है वो एक बार समझ लीजिए। ओरल हमने बता ही दिया है कि डिसलेक्सिया एक सीखने व पढ़ने की समस्या है, यानी कि पढ़ने, अभी देखिए इसका हिंदी में नाम भी है पठन वैकल्य और इंग्लिश में डिसलेक्सिया। पठन वैकल्य मतलब क्या है, पढ़ने से रिलेटेड जो समस्या है उसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। अक्षरों के लिखित रूप व उनके उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में कठिनाई होती है। ठीक है, इसलिए होती है क्योंकि उनका जो ऑर्डर हमने क्या बताया, वो उनका माइंड जो है वो ऑर्डर चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा एप्पल, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एप्पल। अगर अब माइंड क्या करेगा, एप्पल की जगह पे एल्प कर देगा, है ना, ला इधर कर देगा, पा उधर कर देगा। तो ये क्या है कि जो माइंड होता है वो चीजों को मिक्सअप करना शुरू कर देता है, जिससे इनको समस्या होती है। ऐसे विषय जिनमें पढ़ने की आवश्यकता होती है उनमें उनका प्रदर्शन कम होता है। अभी मैंने बताया कि
जहां जहां पे उनको पढ़ने की जहां पे उनको पढ़ने के लिए कुछ कहा जाएगा वहीं पे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और जहां पे पढ़ने की चीजें नहीं होंगी या ऐसे सब्जेक्ट जिसमें पढ़ने की जरूरत कम होती है या ना के बराबर होती है ना, यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उनमें उनका स्कोर अच्छा रहेगा। और वही चीज यहाँ पे है कि खेल कूद हुआ या फिजिकल एक्टिविटी हुई, इनमें उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। यानी अगर पढ़ने को छोड़ दिया जाए तो पढ़ने के अलावा जो सारी चीजें होती वो उसमें वो एक सामान्य बच्चे की तरह बिहेव करेगा। ये है डिसलेक्सिया। फिर से एक बार रीड आउट कर देते हैं, ठीक है, समझिए कैसा है। एक पठन विकार है, यानी पढ़ने की समस्या इसमें होती है, या तो वो पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने में समस्या होती है, या तो पूरी तरीके से चीजों को पढ़ ही नहीं पाता है ना। होता क्यों है? क्योंकि उसका जो माइंड है, जैसे ही वो उसके अंदर मैसेज जाता है, सामने लिखा हुआ है सारी चीजें, जहां उसने लिखी हुई चीजें देखी वैसी वो चीजें जिस सीक्वेंस में सामने लिखी हैं उसके माइंड में वो सीक्वेंस जाता ही नहीं है। सपोज, समझने की कोशिश करिएगा समस्या उनको होती क्यों है, ये चीज अगर आप समझ लेंगे तो एग्जाम में कभी पेपर आएगा। जैसे लिखा हुआ है सी इज माई सिस्टर, ये क्या है? एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक बच्चा जो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से पीड़ित है, उसके सामने उसके माइंड में ये चीज जाएगी नहीं, इसके अलावा कई तरह की चीजें जाएंगी, जैसे सी माई इज सिस्टर, ठीक है, माई सिस्टर इज सी, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस उसके माइंड में जाएंगे। तो आप बताएं कि आप ये बताइए क्या वो इसका सही मीनिंग जब वो रीड ही नहीं कर पाया है तो आउटपुट उसका कैसे सही हो जाएगा? मीन्स दैट कि जब इनपुट ही गलत वो ले रहा है ना, डिसलेक्सिया डिसऑर्डर की वजह से, तो चीजों को बेहतर या सही तरीके से कैसे बताएगा? तो ये समस्या होती है इनमें, यानी अल्फाबेट हो या पढ़ने वाली कोई भी चीजें हो, ठीक तरीके से रीड आउट नहीं कर पाते हैं, उनके प्लेसेस मिक्स सारे एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, है ना। जहां पे जो चीज है वो उनको नहीं दिखती है, शेप एंड साइज में भी भिन्नता आ जाती है। ये सारी चीजें होती हैं डिसलेक्सिया में, इसी वजह से पढ़ने में उन्हें समस्या होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला है हमारा डिसलेक्सिया के प्रकार, ठीक है। देखिए डिसलेक्सिया जो है ये प्रकार पूछा उछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। पहला क्या है? प्राइमरी डिसलेक्सिया, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है ट्रॉमा डिसलेक्सिया। जो प्राइमरी डिसलेक्सिया होता है वो एक आम रूप से अगर इनिशियली बच्चों को होता है तो प्राइमरी डिसलेक्सिया ही होता है। इसमें होता क्या है? अक्षरों व संख्या की पहचान करने में समस्या होती है, किसी भी चीज को मेजर करने में समस्या होती है। और ये कैसा रूप है? देखिए ये डिसलेक्सिया का सबसे आम रूप है जो मोस्टली बच्चों को होता है। सेकेंडरी में क्या होता है? यहां पे देखिए फिटस में ही, जब फिटस में मस्तिष्क का यानी ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी समय सेकेंडरी डिसलेक्सिया होता है। यानी जब बच्चा पेट में होता है उसी समय जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उस समय ये प्रॉब्लम आती है। और जैसे जैसे जब वो इस दुनिया में आता है और एज होती जाती है तो ये समस्या दूर भी हो जाती है। इसे कहते हैं सेकेंडरी डिसलेक्सिया, ठीक है। अगला आ जाता है ट्रॉमा डिसलेक्सिया। ट्रॉमा क्या होता है कि जब भी कोई हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में कोई चोट लग जाती है, वो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, है ना, चोट लगने के बाद ये ट्रॉमा डिसलेक्सिया की स्टेज आती है, ठीक है। यानी कि अगर किसी को ट्रॉमा डिसलेक्सिया है तो जरूरी नहीं पहले उसको वो समस्या हो, पढ़ने संबंधी पहले समस्या हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ट्रॉमा डिसलेक्सिया यानी उसके मस्तिष्क में चोट लगी उसके बाद वो उसे ये सारी चीजें पढ़ने में दिक्कत हो रही हैं, ठीक है। इसी क्या कहते हैं? ट्रॉमा डिसलेक्सिया मींस मस्तिष्क में जब आघात यानी चोट के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। अगली डिसेबिलिटीज क्या है? अगली डिसग्राफिया, इसको कहते हैं लेखन वैकल्य, ठीक है। अब ग्राफिया का मतलब समझिए, यहां पे ग्राफ का मतलब होता है लेखन चित्र। क्या होता है? लेखन चित्र। और डिस का मतलब क्या होता है? अपार्ट, टू अपार्ट, ठीक है। यानी लिखने की चीजों से दूर होना, ठीक है। डिसग्राफिया का मतलब क्या है? कि लिखने की चीजों से दूर होना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लिखने की चीजों से दूर होने का मतलब है कहीं ना कहीं उसे लिखने में समस्या है, इसी वजह से ये अर्थ इसका निकल रहा है, ठीक है। होता क्या है?
ऐसा डिसऑर्डर है जिनमें किसी भी बालक को लिखित रूप से अक्षर बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, लिखने में समस्या है, इनके द्वारा लिखी गई लिखावट लिखित अभिव्यक्ति को आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है। और एक चीज है, जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनका पेन पेंसिल पकड़ने का तरीका भी सामान्य बच्चों से थोड़ा ऑड होता है। ठीक, जैसे हम ऐसे पकड़े वो ऐसे पकड़ेंगे, है ना, इस वजह से वो लिखने में उनको समस्या होती है। उनकी राइटिंग बहुत, अब इसमें लिखा है ना कि उनकी लिखावट को समझा ही नहीं जा सकता है, वो इंटेंशनली गंदा नहीं लिखते हैं। अब चूंकि ये डिसऑर्डर है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये समस्या है लिखने वाली, इस वजह से वो लिखने का एकदम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे वो चीज हो नहीं पाती है ड्यू टू डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया क्या है? एक लिखने की समस्या है, एक लिखने की डिसेबिलिटी है, जिसमें किसी भी बच्चे को लिखित रूप से अक्षर बनाने में कठिनाई होती है, चाहे वो अल्फाबेट हो, न्यूमेरिक हो, किसी भी तरीके का, है ना, तो उन्हें वो लिखने में समस्या आती है, या वो लिख नहीं पाते या बहुत ही स्लोली चीजों को लिखते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है डिस्फेजिया, यानी कि गतिक कौशल, गतिक वैकल्य। अब देखिए डिस्फेजिया क्या है। जो डिस्फेजिया है ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन पे वर्क करता है, चूंकि ये मोटर स्किल को अफेक्ट करता है। मोटर स्किल क्या है? हर वो चीज हमारी बॉडी में जिसमें कहीं ना कहीं गति की अवस्था आ रही है। मोटर स्किल्स का मतलब जैसे लिप्स हैं, चल रहे हैं, हाथ है हमारा इधर उधर हो रहा है, पैर हम चला रहे हैं, है ना। तो जो चीजें चल रही हैं बॉडी में, जितनी भी मोटर स्किल्स हैं, उनकी जब कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है तब ऐसी समस्या होती है। वो बोल नहीं सकते हैं, बोलने में क्या है? लिप्स और टंग का कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि केवल हम लिप्स चलाएं और सारे कुछ जो अक्षर हैं अल्फाबेट है वो तो लिप्स से निकल सकते हैं, लेकिन सारे नहीं, है ना। पा निकल सकता है, लेकिन बाकी जो टंग और लिप्स के कोऑर्डिनेशन से बोले जाते हैं वो चीजें नहीं निकल पाएंगी। इसी तरीके से खेलकूद में भी उन्हें समस्या होती है। जैसे क्रिकेट में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट में क्या है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आंखों का और हाथों का जब आपस में सामंजस्य होता है, समन्वय होता है, तभी क्रिकेट को तभी अच्छे से बैटिंग की जा सकती है ना। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसमें भी कोऑर्डिनेशन आ रहा है। लिप्स एंड टंग कोऑर्डिनेशन, इसमें भी कोऑर्डिनेशन आ रहा है। यानी कि पूरी बॉडी में मोटर स्किल में जहां जहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां जहां पे समन्वय की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां पे बच्चे को समस्या होगी। कौन से बच्चे को? जिन बच्चे को डिस्फेजिया यानी गतिक वैकल्य होता है। वही चीज इसमें लिखी हुई है। दिमाग से जुड़ा गतिक विकार है जो मोटर स्किल कौशल को प्रभावित करता है। इससे पीड़ित बच्चा हर वो काम करने में कठिनाई होती है या कठिनाई महसूस करता है जिसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इसे समझ लीजिए बस। अगर आपने कोऑर्डिनेशन, कभी भी डिस्फेजिया आया तो डिस्फेजिया के सामने कोऑर्डिनेशन वर्ड जरूर याद रखिए, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में ही इनको समस्या होती है। जैसे खेल, कार चलाना। अब कार चलाने में क्या है? कार चलाने में हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं? कब हमें पैर से क्लच को प्रेस करना है और कब हमें गियर चेंज करना है, यानी हैंड का और लेग का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इस वजह से कोई भी चीज बाइक ड्राइव करना होगा, कार की कोई भी चीज ड्राइव करने वाली होगी, उनमें समस्या होगी, खेलने में समस्या होगी, बोलने में समस्या होगी। वो काम कर पाएंगे जिसमें मोटर स्किल्स का कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे सिर्फ किसी चीज को देखना हुआ, देखने में किसी भी मोटर स्किल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइस का वर्क है, तो देखने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई चीज केवल हाथ से ही करनी है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब अगर जैसे हमने कहा क्रिकेट में बैटिंग के लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए, लेकिन केवल हैंड का यूज करना हो, पेन उठाना हो, इधर रखना हो, वो कर लेंगे। लेकिन जहां मोर देन वन स्किल, मोटर स्किल का कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, समस्या उनको वहां पे होती है। तो ये क्या कहलाता है? डिस्फेजिया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला है डिस्कैलकुलिया। देखिए डिस्कैलकुलिया को और कुछ नामों से जानते हैं, जैसे मैथमेटिक्स लर्निंग डिसऑर्डर। अगला है मैथमेटिक्स लर्निंग डिसेबिलिटी, और मैथ्स डिसलेक्सिया भी इसे कहते हैं, ठीक, मैथ्स डिसलेक्सिया। तो डिस्कैलकुलिया क्या है? एक तो ये मैथ्स से रिलेटेड है, सभी लोगों को पता होगा। ऐसी कोई चीज जिसमें, देखिए बहुत सिंपल सा डिफाइन करने की मैंने कोशिश की है, ऐसी कोई भी चीज जिसमें गणित का यूज हो, उनको सॉल्व करने में परेशानी होती है। अब डेली रूटीन लाइफ में तो मैथ्स का यूज सुबह शाम तक कहीं ना कहीं होता है ना।
जैसे ऐसे बच्चों में सामान्य जोड़ घटाने में भी समस्या होती है, ठीक है, और उतनी समस्या सामान्य जोड़ घटाने में होती है जितनी किसी सामान्य बच्चे को अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री सीखने में होती है। यानी कि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कहने का सेंस ये है कि एक सामान्य बच्चे को जो कठिन से कठिन चीज सीखने में जो समस्या होती है, वो ऐसे बच्चों को, कैसे बच्चे को जो डिस्कैलकुलिया डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, उन बच्चों को सामान्य जोड़ घटाव में भी समस्या आती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिस्कैलकुलिया, यानी मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी उनमें इनको समस्या होगी। अब इस तरह तो खाना पकाने में भी समस्या होगी। क्यों? खाना पकाने में क्वांटिटी कितनी डालनी है, 2 लोग हैं तो कितना राइस पड़ेगा, 3 लोग हैं तो कितना राइस पड़ेगा, वो मेजर करना पड़ेगा, और जहां मेजरमेंट आ गया वहीं इनके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, ठीक है। सामान खरीदने में हो, है ना, क्योंकि उसमें भी मैथ्स का यूज है। कितने किलोग्राम एप्पल लेने हैं, या अगर हम शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं या क्लॉथ्स खरीद रहे हैं, उसमें समस्या होगी, है ना, क्योंकि पैसे को काउंट करना पड़ेगा, वहां पे दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, डिस्कैलकुलिया की वजह से कई बार रोज के काम करने में भी कठिन हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, खाना पकाना, सामान खरीदारी, और किसी जगह पर समय पर पहुंचना। समय पर पहुंचने का मतलब क्या है कि आप यहां से तो घर से सोच के चले हैं कि 4 बजे की ट्रेन है और 2 घंटे में पहुंचने में लगेगा, तो आप 1 बजे निकले। बीच में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको डिस्कैलकुलिया है, भूल जाएंगे कि 2 घंटे मतलब कि हम 1 बजे चले थे, 2 घंटे बाद की ट्रेन है या 3 घंटे के बाद की ट्रेन है। तो ये सारी समस्या आ जाती है डिस्कैलकुलिया में। अगला हमारा डिसऑर्डर है अफेजिया, यानी कि वाचाघात। ठीक, वाचाघात क्या है? आपको अफेजिया से, वाचाघात से समझ में आ रहा होगा, बोलने की समस्या थी। यह विकार व्यक्ति को बोलने लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। लेकिन कैसे? लेकिन लिखने की क्षमता को तो ग्राफिया भी प्रभावित करता है, लेकिन आमतौर पर यह बीमारी सिर पर अचानक चोट लगने से होती है। अफेजिया, ग्राफिया में चोट नहीं लगती थी, मैंने बताया। ग्राफिया भी लिखने से संबंधित है और बोलने से संबंधित आपकी प्रैक्सिया भी है, डिस्प्रैक्सिया, लेकिन उसमें किसी प्रकार की चोट या स्ट्रोक नहीं आता है माइंड में, है ना। लेकिन इसमें क्या है, एक्सटर्नली जब इंजरी होती है, बीमारी या सिर पर अचानक चोट लगने से या फिर स्ट्रोक की वजह से, जब एक्सटर्नल चोट लगने से चीजें होती है तो वहां पे अफेजिया होता है, ना कि डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसमें भी बोलने व लिखने में समस्या आती है और ये सर में चोट लगने से होती है। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर के संक्रमण या मस्तिष्क से जुड़ी कोई अन्य बीमारी से भी ये चीज अफेजिया हो जाता है। अफेजिया है का याद रखने वाली चीज है, बोलने और लिखने में समस्या आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मस्तिष्क यानी ब्रेन पे हमारे जब किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल इंजरी हो जाती है तब। अगर इंटरनल हुई है या पहले से, अभी मैंने बताया आपको, नेचुरल है तो वो लिखने वाली है, तो वो क्या होगा, ग्राफिया होगा यानी डिस्ग्राफिया। और अगर बोलने में समस्या है यानी उसके लिप्स और टंग में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया यानी गतिक वैकल्य, ठीक है। अगर एक्सटर्नली चोट लगी है ब्रेन में तो क्या हो जाएगा, अफेजिया हो जाएगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। अगला है हमारा अप्रैक्सिया। मस्तिष्क के साथ साथ हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा विकार है जिसमें व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण गतिविधि करने में समस्या होती है। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि उद्देश्यपूर्ण गतिविधि क्या है। जैसे कि हम बैठे हुए हैं, ठीक है, या हमें सपोज करिए अप्रैक्सिया है, तो अगर किसी पर्सन ने सामने हमसे कहा गिव मी योर पेन प्लीज, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे या अपना पेन दे दीजिए, तो उसने तो कहा लेकिन उसका मैसेज हमारे माइंड में गया। हमारी मांसपेशियां भी सही हैं, हम वो जो बोल रहा है वो हम सुन रहे हैं, माइंड हमारा समझ भी रहा है, लेकिन हमारी मांसपेशियां एक्टिविटी नहीं कर पा रही, एक्टिव नहीं हो पा रही। मसल्स हमारी सही हैं, हम पेन उठा के उसको दे सकते हैं, ये हमारा माइंड रीड भी कर रहा है, वो कह क्या रहा हम समझ भी रहे हैं, लेकिन हम उसे उठा के दे नहीं सकते या उठा के देने में कठिनाई होगी। यानी उद्देश्यपूर्ण गतिविधि, सामने वाला कुछ कह रहा है और हम उस पर रिस्पॉन्स ना कर पाए। रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं कर पा रहे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना, मुझे समझ में सब आ रहा है, नर्वस सिस्टम में भी मैसेज सही जा रहा है, लेकिन जो हमारी मसल्स को जो एक्टिविटी करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये चीज है को उद्देश्यपूर्ण गतिविधि करने में समस्या होती है। जैसे दूसरों को बोलने का अनुरोध करने पर गतिविधि ना करना, जो मैंने अभी बताया, ठीक है।
तो ये क्या होता है, अप्रेक्सिया होता है। फिर से समझ लीजिए अप्रेक्सिया क्या होता है, मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के बॉन्डिंग का विकार है। कोई सामने अगर कुछ आपसे पूछ रहा है तो आप समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी मसल्स हैं वो ठीक है, मसल में भी कोई दिक्कत नहीं है, मांसपेशियों में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो मांसपेशियां एक्टिविटी नहीं कर पा रही हैं, कहीं ना कहीं माइंड से नर्वस सिस्टम में जो समस्या आ रही है, ठीक, उसकी वजह से। ठीक है, अगला क्या है, देखिए ये क्या है, ये मतलब इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटीज में नहीं लिखेंगे, नहीं समझेंगे, चूंकि है तो समझिए। डिस्थीमिया क्या है, डिप्रेशन की तरह एक मानसिक विकार है। ठीक है, इसमें होता क्या है, लगभग डिप्रेशन जैसा होता है डिस्थीमिया। ये होता क्या है कि हमेशा उदासी छाई रहती है ना, नेगेटिव थॉट्स मन में आया करते हैं, और हम कोई भी काम कितना भी अच्छा कर लें, हम कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये मेन इस डिस्थीमिया की समस्या है। मतलब जो डिस्थीमिया से डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चा होगा, ठीक है, वो एकदम सैड, आइसोलेटेड, क्लास में बैठा है तो वहां भी एकदम आइसोलेट, परिवार में है तो वहां भी एकदम अलग, चुपचाप कहीं ना कहीं चिंतन मनन, है ना, और चीज़ों से अपनी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कितना भी काम अच्छा कर ले, है ना, और निगेटिव थिंकिंग, कोई भी बात होती है तो उसमें वो निगेटिव एस्पेक्ट उसका पहले ले लेता है रादर देन पॉजिटिव, है ना। ये सारी चीज़ें कितने होता है डिस्थीमिया में। डिस्मॉर्फिया क्या है समझिए, डिस्मॉर्फिया, देखिए डिस्मॉर्फिया बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक बच्चा अपने बॉडी यानी फिजिकल अपीयरेंस यानी शरीर की तुलना दूसरे बच्चे से करता है ना। ठीक है, जैसे एक बच्चा है उस फिजिकली फिट है ना, अब वो दूसरे से खुद की बॉडी को हमेशा कंपेयर करता रहता है, तो ये क्या है, डिसमॉर्फिया। इसमें एक बच्चा, फिर से समझ लीजिए, अपनी शरीर का कंपैरिजन दूसरे बच्चे के शरीर से हमेशा करता रहता है, और अपने शरीर में कहीं ना कहीं कमी हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो कमी उसको महसूस होती है। ये क्या है, डिस्मॉर्फिया। ठीक, अगला आ जाता है हमारा लास्ट है डिस्नोमिया। डिस्नोमिया क्या है, आवश्यकता पड़ने पर मेमोरी से सही वर्ड को दोबारा प्राप्त करने में कठिनाई होना। कि जैसे अभी मैंने कहा डिस्लेक्सिया को क्या कहते हैं हिंदी में, पठन वैकल्य। अब जब कभी दोबारा डिस्लेक्सिया पूछा जाएगा तो हमारे माइंड में अगर वो सही वर्ड आवश्यकता पड़ने पर दोबारा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, इसे क्या कहते हैं, डिस्नोमिया। ये एक प्रकार की याददाश्त से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, और लगभग थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जब चीजों को आदमी रेगुलर बेसिस पे भूलता रहता है तब ये स्टेज आ जाती है डिस्नोमिया की। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम चीजों को याद नहीं रख पाते हैं, बेसिकली ये इससे रिलेटेड है। अगर जैसे मैंने कोई वर्ड मीनिंग याद किया और 10 दिन बाद हमसे कोई उस वर्ड का मीनिंग पूछे तो हम ना बता पाए, यानी कि क्या है, डिस्नोमिया डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्नोमिया। तो आज हम लोगों ने क्या समझने की कोशिश की, आज हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि अधिगम अक्षमता होता क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, और कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, अप्रैक्सिया, है ना, और जो और मानसिक विकार 2-3 हैं वो भी हमने जानने की कोशिश की है। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे 1 या 2 तो आएंगे ही आएंगे प्रश्न, तो एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा और वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।